स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जान ही रहे हैं, गोल्ड के प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशली पिछले 2-4 महीने में जो हुआ है, शायद ही किसी ने एक्सपेक्ट किया था। और इस समय हालत यह है कि अगर आप भारत में बाजार में जाओगे गोल्ड खरीदने, तो 10 ग्राम गोल्ड की कीमत आपको 1 लाख रुपए से ज्यादा देनी होगी। आप देख सकते हो खबर, गोल्ड क्रिएट्स हिस्ट्री, हिट्स ₹1 लाख मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम, राइडिंग ऑन डॉलर वीकनेस। तो ये डॉलर वीकनेस का इससे क्या रिलेशन है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, हो क्या रहा है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि सिविल सर्विसेज डे के मौके पर आज रात 12 बजे तक आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ हमारे किसी भी कोर्सेज को ले सकते हैं। जैसे 2026 का हमारा जो फाउंडेशन बैच है, इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस साथ अगर आप प्लैटिनम प्लान लेते हैं तो फ्री में आपको डायमंड प्लान में अपग्रेड किया जाएगा। यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव, ताकि इस ऑफर का फायदा उठा सकें। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, गोल्ड क्रिएटेड हिस्ट्री ऑन मंडे। कल मंडे शाम को क्या होता है, गोल्ड का प्राइस 1 लाख रुपए के ऊपर चला जाता है। अच्छा, ये 1 लाख रुपए के ऊपर कैसे, मैं आपको बताता हूं। बेसिकली जो 24 कैरेट का गोल्ड का दाम है 10 ग्राम का, वो चल रहा था 97,200 रुपीज। और आपको पता है सरकार 3% इस पे GST लगाती है, तो इसका जो टोटल कॉस्ट है वो 1 लाख रुपए के ऊपर चला गया। तो ये हिस्टोरिक मूवमेंट है, क्योंकि पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 10 ग्राम के लिए चुकाने पड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट करता है इस समय दुनिया भर में जो इकोनॉमिक शिफ्ट हो रहा है, इन्वेस्टर्स का जो सेंटिमेंट है और जो करेंसी डायनामिक्स है, उन सब में आपको एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा। और इसी को लेकर हम सब चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप ये चार्ट देखोगे तो आपको इसके समझ में आएगा कि पिछले कुछ वर्षों में कैसे गोल्ड के दाम बढ़े हैं। आप इमेजिन करके देखिए, 2018 के आसपास ये अगर आप देखोगे तो गोल्ड का दाम, 10 ग्राम गोल्ड का दाम लगभग 30,000 रुपए के आसपास चल रहा था। जस्ट इमेजिन 2018 से 2025 के बीच में। और स्पेशली क्या हुआ है, अगर आप ये देखोगे ना, ये पिछले 3-4 महीने में ये जिस तरह से शार्प राइज हुआ है, इसके पीछे जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज रही हैं, जो खलबली मची है पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक वर्ल्ड में, उसका कारण आपको देखने को मिलेगा। ये शार्प आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब डर भी लगता है कि इतना ज्यादा ये इंक्रीज हुआ है तो यहां से फॉल भी आ सकता है थोड़ा बहुत। ऑल्दो गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसमें आपको एक बहुत बड़ी कोई गिरावट देखने को सच नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, क्योंकि जब भी किसी एसेट के प्राइसेस में इतने तेजी से बढ़ोतरी होती है तो एक डर बना रहता है, एक माहौल होता है कि शायद ये गिर भी सकता है। खैर, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में यही है कि आखिरकार ये जो प्राइस सर्ज हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। देखो, सबसे पहला है वीकनिंग ऑफ US डॉलर। मैं आपको बता दूं, US डॉलर इंडेक्स, अच्छा कई लोग मैं देखता हूं कि सिर्फ रुपी और डॉलर को कंपेयर करते हैं। देखो ऐसा नहीं है। जब मैं कहता हूं डॉलर वीक हो रहा है, तो बेसिकली हमें डॉलर इंडेक्स को देखना चाहिए। ये बेसिकली क्या होता है, डॉलर इंडेक्स जो बास्केट ऑफ करेंसीज होती हैं, उसके माध्यम से एवरेज में यहां पर देखा जाता है कि डॉलर कितना कमजोर हुआ है उन करेंसीज के मुकाबले। तो अगर आप देखोगे, जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे अक्टूबर-नवंबर के बाद से, जब पक्का हो गया था कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने वाले हैं, तो एक बार के लिए ऐसा लग रहा था कि हाँ, US की इकोनॉमी अच्छा करेगी, टैरिफ होगा, क्या होगा, मतलब एक बार के लिए तो लग रहा था। और इसीलिए डॉलर अगर आप देखोगे तो एक बार के लिए ऊपर जा रहा था और डॉलर इंडेक्स पहुंच गया था 110 के करीब। लेकिन जैसे जैसे दुनिया को समझ में आया कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो इन्फ्लेशनरी है, शायद US के लोगों के लिए अच्छी नहीं होंगी, मतलब चीजें जब क्लैरिटी हो रही थी, उसके बाद से आप देखिए, स्पेशली जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टैरिफ लगाया गया है, उसके बाद से तो और ज्यादा गिरावट हुई है। और हालत ये है डॉलर इंडेक्स की कि ये 99 के नीचे चला गया। इनफैक्ट ये 98 के आसपास आ गया है। मतलब डॉलर काफी कमजोर हो रहा है। और ध्यान रखिएगा, जो गोल्ड की कीमत होती है वो डॉलर में ही डिटरमाइन होती है, डिनोमिनेट होती है ग्लोबली। तो क्या होता है कि अगर डॉलर कमजोर हो रहा है तो जो बाकी के करेंसी होल्डर्स हैं उनके लिए गोल्ड एक प्रकार से चीप हो जाता है। एंड दैट इज वाई कि यहां पर जो गोल्ड के प्राइसेस हैं, गोल्ड की डिमांड है, वो बढ़ने लग जाती है। क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, प्राइसेस ऑब्वियसली बात है बढ़ेंगे, किसी भी चीज की अगर डिमांड बढ़ेगी। तो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि डॉलर कमजोर होने से गोल्ड की डिमांड बढ़ी है। ये आई होप कि एक रिलेशन आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा है, ऑब्वियस सी बात है, US चाइना ट्रेड वॉर। ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि बाकी के देशों के ऊपर 90 दिन का पॉज लिया जा रहा है टैरिफ को लेकर, लेकिन चाइना के ऊपर तो टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं। 245% अब टैरिफ हो चुका है। तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि दुनिया की हम दो बड़े इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो जब भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हो गए, ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आएगी, और जब भी अनसर्टेनिटी आएगी दुनिया भर की इकोनॉमी में, इसकी वजह से लोगों का जो एपेटाइट है स्टॉक्स में, वो सब
कम हो जाएगा। लोग बाकी की चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, स्टॉक मार्केट में शायद उतना निवेश नहीं करेंगे, और लोग किधर जाएंगे? सेफ हेवन की तरफ। और गोल्ड से बड़ा तो सेफ हेवन तो है ही नहीं पूरे दुनिया में कोई कुछ। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि लोग गोल्ड की तरफ जाते हैं, गोल्ड की डिमांड बढ़ती है और प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। फिर दूसरा, आपको पता है इस समय जियो पॉलिटिकल टेंशन चल ही रहा है। इस समय आप देखिए मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा। रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी कंटिन्यू है। चाइना ताइवान फ्लैश पॉइंट कभी भी आ सकता है। एंड ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में एंग्जाइटी रहती है और वो गोल्ड की तरफ जाते हैं। तो गोल्ड अट्रैक्टिव लगता है, गोल्ड की डिमांड बढ़ती है और प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। और फाइनली एक और जो बड़ी चीज़ है आप ध्यान रखिएगा, वो है सेंट्रल बैंक्स के द्वारा बाइंग। दुनिया भर के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे भारत में आरबीआई हो गया, दुनिया में जितने भी हैं, चाइना, इंडिया, टर्की, रशिया, ये बढ़ चढ़कर गोल्ड को खरीद रहे हैं और अपनी डिपेंडेंसी डॉलर में कम कर रहे हैं। अब आपको पता ही है हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, आरबीआई उसमें डॉलर भी रखती है, पाउंड भी रखती है, जो फॉरेन करेंसीज है वो रखती है, एसडीआर की वैल्यू होती है, गोल्ड भी होता है उसके अंदर। तो यहां पर क्या है ना, डॉलर वगैरह उतना बाई ना करके अब आरबीआई क्या कर रही है, गोल्ड की तरफ जा रही है। इनफैक्ट आप देख सकते हो, मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। अभी जनवरी फरवरी का आप देखोगे, ये जो लास्ट जनवरी फरवरी गया है 2025 का, इसमें ऑलरेडी आरबीआई ने 2.8 टन गोल्ड खरीद लिया है। वैसे मैं आपको बता दूं 2024 में पिछले साल आरबीआई ने 72 टन से ज्यादा गोल्ड खरीदा था, जिसकी वजह से आरबीआई के पास 879 टन्स ऑफ गोल्ड हो गया है। 879 टन्स गोल्ड का मतलब यह हुआ कि हमारा जो इस समय फॉरेक्स रिजर्व है $677 बिलियन का, उसमें लगभग 11.7% वैल्यू गोल्ड की है। मतलब इतना ज्यादा गोल्ड आरबीआई ने कभी होल्ड नहीं किया था, इतने वैल्यू के गोल्ड कभी भी हमने होल्ड नहीं किए थे। और 879 टन्स ऑफ गोल्ड रिजर्व का मतलब यह हो गया कि दुनिया में अगर आप देखोगे तो हम 7th लार्जेस्ट हैं। ये मैं सेंट्रल बैंक की बात कर रहा हूं, लोगों के पास गोल्ड है वो एक अलग चीज है। सिर्फ मैं सेंट्रल बैंक की बात करूं तो यूएस के पास तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा है, 8,000 टन से ज्यादा का गोल्ड है। जर्मनी के पास 3,300 टन, इटली के पास 2,400 टन, फ्रांस के पास 2,400 टन। तो यहां पर आरबीआई 7th नंबर पर आता है क्योंकि हमारे पास 879 टन ऑफ गोल्ड है। और इनफैक्ट 2024 में अगर आप देखोगे तो हम सेकेंड लार्जेस्ट बायर थे जो सेंट्रल बैंक खरीद रहे थे। सबसे पहला मैं आपको बता दूं पोलैंड, जी हां, पोलैंड की जो सेंट्रल बैंक है वो सबसे बड़ी बायर थी गोल्ड की 2024 में, और हम सेकेंड लार्जेस्ट थे क्योंकि हमने 72 टन ऑफ गोल्ड खरीदा था। और आप समझिए क्या होता है ना, ये जो सेंट्रल बैंक जब भी ये गोल्ड वगैरह बाई करते हैं तो मार्केट में, ओपन मार्केट में जो गोल्ड की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है, और किसी भी चीज़ की अगर अवेलेबिलिटी कम होगी मतलब उसके प्राइसेस बढ़ेंगे। तो ये भी एक बड़ा कारण रहा है जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते गए। आई होप आप समझ पा रहे होगे। अच्छा, क्वेश्चन ये कि इसका इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या इंप्लीकेशन हो सकता है। देखो, अगर हम इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखें तो इन्वेस्टर्स अभी गोल्ड क्यों बाई कर रहे हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ा हेज होता है। मतलब इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, डर ये भी है कि आगे चलकर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो इसलिए भी लोग यहाँ पर गोल्ड खरीदते हैं ताकि उनकी जो करेंसी है, उनकी जो पैसा है वो एक प्रकार से कम ना हो जाए, क्योंकि विद टाइम जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो पैसे की वैल्यू भी कम होती है। फिर दूसरा है करेंसी डिवैल्यूएशन और ग्लोबल स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी, लोग इधर की तरफ जा रहे हैं, दैट इज वाई। और आपको पता है लोग पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी अब करने लगे हैं। लोगों को समझ में आ गया है कि सिर्फ स्टॉक मार्केट में पैसा डालने से नहीं होता है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट का 10-15% गोल्ड की तरफ भी इन्वेस्ट करना चाहिए। और यह भी सबसे बड़ा प्रमाण है, कोविड के समय भी लोगों को समझ में आया था कि जिस प्रकार से मार्केट गिरा था, और अभी रिसेंटली भी जो मार्केट गिरा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि यार कम से कम 10-15% तो गोल्ड में निवेश करना चाहिए, एक अच्छी चीज होती है। और एनालिस्ट का क्या आउटलुक है, देखो जो गोल्डमैन सैच और बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं उनका ये कहना है कि अगले 6 से 12 महीने में गोल्ड का प्राइस 3500 से लेकर 3800 पर आउंस, अभी क्या है ये 3400 पर आउंस है, आसपास है, तो ये इतना जा सकता है। भारत में रिटेल गोल्ड का प्राइस 1,10,000 से 1,20,000 तक भी जा सकता है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ खतरा है। खतरा क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर क्या है कि यूएस की जो फेडरल रिजर्व है, अगर वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है तो यहां पर गोल्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब गोल्ड की प्राइस नीचे आ सकती है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड वगैरह में लोग जाएंगे, बॉन्ड की तरफ जाएंगे, तो इसकी वजह से लोग अपना गोल्ड बेचकर उधर जा सकते हैं। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है। फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, मिडिल ईस्ट में वॉर वगैरह थोड़ी सी कम
कम हो जाएंगी, ये सब चीज़ें, तो ये भी इसकी वजह से भी लोग वापस से स्टॉक मार्केट की तरफ जा सकते हैं, तो गोल्ड का प्राइस नीचे जा सकता है। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए तो वोलेटिलिटी है ही है कि गोल्ड के प्राइस अभी जिस तरह से बढ़े हैं नीचे भी आ सकते हैं। खैर, इसका ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या असर होगा? देखो, हम सब जानते हैं कि गोल्ड इंपोर्ट जब बढ़ता है, जो वैल्यू हमें पे करनी पड़ती है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा नुकसान है। रूपी के ऊपर प्रेशर होता है क्योंकि हमें डॉलर पे करना होता है, राइट, तो जिसकी वजह से डॉलर की शॉर्टेज होती है और डॉलर की वैल्यू बढ़ती है और रूपी कमजोर हो जाता है। फिर ज्वेलरी सेक्टर में भी लोग शायद उतना नहीं जाएंगे क्योंकि अनअफोर्डेबल हो गया, तो उनको एक बड़ा झटका लगेगा। इन्फ्लेशन, देखो, जब भी गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं तो एक सेंटिमेंट रहता है इन्फ्लेशन का कि यार इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, तो ये सब चीजें इंपैक्ट करती हैं हमारे इकोनॉमी के ऊपर। ओवरऑल अगर मैं आपको कंज्यूमर्स और इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से बताऊं, देखो, अगर आप बायर हो, बायर मतलब कंज्यूमर हो, शादी के लिए, मतलब या तो आप सोच रहे हो कि बहुत सारा गोल्ड खरीदना था, तो यहां पर ज्यादातर एक्सपर्ट्स का ये ओपिनियन है कि थोड़ा सा भी रुक जाना चाहिए। जिस तरह से गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हैं, शायद यहां से थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है। अब डिपेंड करता है, ठीक है, कुछ का ये भी कहना है कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की तरफ जाना चाहिए, लेकिन हम सब जानते हैं कि अभी सरकार ने ये रोक दिया है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड वगैरह, क्योंकि उनको नुकसान हो रहा है अलग। फिर इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो देखो, अगेन इन्वेस्टर्स के लिए यही बोला जाता है कि आपको अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका 10 से 15% गोल्ड की तरफ इन्वेस्ट करना चाहिए, और ज़्यादातर फिजिकल गोल्ड नहीं लेना है। अगर आप इन्वेस्टर हो, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाइए, ETF की तरफ जाइए, वो सब पर आपको ज़्यादा जाना चाहिए। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा इसके बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो 2 स्टेटमेंट दिए हैं गोल्ड के पर्सपेक्टिव से भारत में, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आपको बताया, सिविल सर्विसेज डे के मौके पर आप इस बैच का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। आज रात 12 बजे तक आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, और साथ ही साथ प्लैटिनम प्लान लेने पर डायमंड प्लान में आपको फ्री अपग्रेड किया जा रहा है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।